सभी साथियों को मेरा नमस्कार एवं इसी के साथ ही गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र का सही मायने में अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित की जाती है। मतलब लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है, क्योंकि वो जो प्रतिनिधि होता है हम आम जनमानस के बीच से ही चुना जाता है और पूरे देश को चलाता है, समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, शहरों का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे बीच का ही होता है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि विकास कितना हो रहा है या लगातार विकास हो रहा है और पूरे विश्व में भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की बात की जाती है, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू को भूलना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ नकारात्मक, कुछ कमजोर कड़ियां जो देश को लगातार खोखला और बैलेंस करते हुए चली जा रही है। कुछ लोग देश को ऊपर उठाने में लगातार श्रम करते हुए जा रहे हैं, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने बच्चों को बढ़ाने में लगातार श्रम करते जा रहे हैं, लगातार मजबूत विषयों पर चर्चा करते जा रहे हैं, लगातार अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा, मेहनत, ईमानदारी और अच्छी अच्छी बातों को सिखाना चाहते हैं और सिखा भी रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार हो गए हैं। हम आम जनमानस की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि देश में परिवर्तन की लहर जनता के द्वारा ही संभव है, क्योंकि देश लोकतांत्रिक है, जनता ही देश को चला रही है। तो मैं उन कुछ कमजोर कड़ियों के बारे में बहुत ही कम समय में चर्चा करने जा रहा हूं कि आज भी देश में बेरोजगारी, व्यभिचार, दुराचार, आलसी, बच्चों की हालत देख लो, उनका स्वास्थ्य देख लो, हफ्ते में 2-3 दिन तो वो बीमार रहते हैं। ये सब सारी चीजें क्यों हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम अभी भी अपने विचारों के गुलाम हैं? क्या हम अभी भी रचनात्मक विचारों से ओतप्रोत नहीं है? क्या अभी भी हम अपने आत्मविश्वास से डिसीजन नहीं ले पाते? क्या आज भी हमें कोई दोबारा गुलाम बना सकता है? हमारी रचना कैसी है? हमारा मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है? हमारी सोच कैसी है? मैं सभी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग इतने ईमानदार, मेहनती और देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार, अपने देश, अपने शहर, अपने बच्चों के लिए इतने अवेयर है, इतने मतलब कर्तव्यनिष्ठ है कि वो सारी जिम्मेदारी संभाल के अपने परिवार का निर्माण कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं, और ऑब्वियस है क्योंकि नहीं होते तो देश में जितनी सकारात्मक न्यूज नहीं है उससे कई ज्यादा नकारात्मक न्यूज रोज हमें सुनने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि आज भी हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो क्रॉप है, उसी में से कुछ चोर, कुछ डकैत, कुछ दुराचारी, कुछ व्यभिचारी, कुछ धोखाधड़ी ऐसे लोग पनप रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति और कहीं ना कहीं माता पिता की कमजोर कड़ी, ये दो चीज सामने आती है। और तीसरी चीज सामने आती है कि बच्चों की नासमझी, गैर जिम्मेदारी और अपनी माता के प्रति, जन्मभूमि के प्रति और अपनी मां के प्रति कर्तव्य और अपनी मां के प्रति जिम्मेदारी, अपने मां का जो कर्ज लिया है हमने, अपना शरीर हमने अपनी मां से पाया, जमीन से जो फसल उगी उससे हमारा तन, मन और सब बना है, तो उसके प्रति गैर जिम्मेदार, गैर लापरवाह होना। आज का युवा, आज का विद्यार्थी मोबाइल में घुसकर यह भी नहीं सोचता कि हमारी इतनी अनमोल आंखें, जो कोई भी साइंटिस्ट कोई कैमरा का निर्माण नहीं कर सकता, पूरे विश्व के साइंटिस्ट एक साथ काम करें तो भी इतनी बेहतर आंखों का निर्माण नहीं कर सकता, उसको उसकी कोई भी कदर नहीं, उसकी कोई भी इज्जत नहीं। मोबाइल में लग गए 4 से 5 घंटे अननेसेसरी मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक वीडियो चला रहे हैं, लेकिन इन आंखों का कोई ख्याल नहीं। आधी आधी रात तक ब्राइटनेस तेज करके चला रहे हैं, इनका कोई ख्याल नहीं। नशा वृत्ति में जाने से व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं झिझकता। किसी भी कॉलोनी में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसमें नशेड़ी पड़े हैं, गलियों में पड़े हैं, सड़कों पर पड़े हैं। आखिर ये बात क्यों? आखिर ये चीजें रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? बेरोजगारी रुकने का नाम नहीं ले रही, पैसों की तंगी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी हमारे समाज में एक व्यक्ति
अपनी बच्ची की शादी के लिए सारा जीवन मेहनत करके, श्रम करके धन अर्जित करता है और उस धन को लगा देता है और कम से कम 4 से 5 साल तक उसकी रिकवरी के लिए मेहनत करता है। आखिर ऐसी व्यवस्था हमारी समाज की क्यों? समाज में कितने पद है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, व्यवस्था को क्यों नहीं बदल पा रहे? ऐसी होड़ क्यों लगी है कि सब एक दूसरे को काटने पे लगे हैं, सब एक दूसरे के जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम हैं एक से बढ़कर एक करने में लगे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा समाज गरीबी की तरफ और कहीं ना कहीं हमारा समाज एक चिंताजनक स्थिति में प्रवेश कर रहा है। क्यों विद्यार्थी का स्वास्थ्य, क्यों विद्यार्थी की लगन, क्यों विद्यार्थी का जो फोकस है वो अपने फ्यूचर को लेकर कम और अननेसेसरी बातों को लेकर ज़्यादा है? ये चीज़ें रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? तो वास्तव में गणतंत्र है, जनता का शासन है और जनता ही परिवर्तन की लहर ला सकती है। और उसमें 3 महत्वपूर्ण कड़ियाँ माता, पिता और शिक्षक अपना महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर ये 3 अवेयर हो जाए, ये 3 लोग सतर्क हो जाए तो बच्चे को मजबूत भविष्य के निर्माण में, बच्चे को मजबूत देश के निर्माण में और बच्चों को एक जिम्मेदार परिवार के निर्माण में हम मदद कर सकते हैं और सकारात्मक पहलुओं के साथ उन कमजोर कड़ियों पर काम करके अपने घर को, अपने परिवार को और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।